नमो नमः मित्राणि। काशी संस्कृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। तो शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा का मुझे आज डेमो वीडियो बनाना था, उसी डेमो वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो आज आप सभी लोग मेरे पढ़ाने की स्टाइल को, मतलब मैं किस ढंग से पढ़ाऊँगा और कैसे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, इस चीज़ को आप देख लीजिए। और इस चीज़ को देखने के बाद जिस भी मित्र को हमारे प्रवेश प्रक्रिया में जुड़ना है, हमारे साथ जुड़ना है, वो मित्र 90 84 73 18 00 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। देखिए, डेमो वीडियो का मतलब ये है कि हमको कैसे पढ़ाना है, आपको समझ में मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इस चीज़ को देखना है। और मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे पढ़ाने की शैली को देखेंगे कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ, एथेंटिक आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि प्रतियोगिता में शास्त्र ज्ञान नहीं पूछा जाता है। प्रतियोगिता में आपसे उसके जो मुख्य तत्व होते हैं उनको पूछा जाता है, और मैं उन मुख्य तत्वों को बताने की पूर्णतया कोशिश करूंगा कि एक सूत्र में कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, इनको आपको निकाल लेना है। कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न उठ सकते हैं, इन चीज़ों को निकाल लेना है। मैं उन चीज़ों को बताऊंगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम लोगों को पढ़ना लिखना है, ठीक है ना। तो आइए। और हाँ, एक बात और, मैं आप लोगों को टेलीग्राम काशी संस्कृत एकेडमी के नाम से, काशी संस्कृत एकेडमी, काशी संस्कृत एकेडमी के नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। आप उस पर ऐड हो जाइए, सारी सूचनाएं आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं पर आज मैंने शिक्षा शास्त्री का सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया है आप लोगों को, और आप लोग जाकर के शिक्षा शास्त्री का वहाँ से सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, क्या बताया जाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही यही सब काम होता है, थोड़ा बहुत लेट लपेट तो होता ही है। आइए देखते हैं। तो हम लोग पुनः पढ़ते हैं। तो देखिए, आपके संस्कृत भाषा दक्षता सबसे पहला है आपका कौन सा, संस्कृत भाषा दक्षता। संस्कृत भाषा दक्षता में हमने जो सिलेबस में लगा है पहला कौन सा, इस प्रकार से संधि लगी हुई है। पहले में संधि के बाद समास लगे हुए हैं, समास के बाद कारक इत्यादि लगे हुए हैं, प्रत्यय इत्यादि लगे हुए हैं। उनमें से हम एक भाग उठाते हैं, कौन सा, कारक का। कौन सा उठाते हैं, कारक का भाग उठाते हैं। और कारक में जो पहला लगा हुआ है, तो पहला कारक कौन सा लगा, उसमें कर्म कारक लगा हुआ है। लेकिन हमको कारक के विषय से जानना है कि कारक क्या है, कैसे होगा, कौन सी चीज़ें हैं, कारक किसे हम कह सकते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, और कारक कितने प्रकार होते हैं, कारक में कौन किस कारक की गणना नहीं की जाती है और क्यों नहीं की जाती है। इस विषय को पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोगों को पढ़ना है। आइए, अब देखिए, आइए देखते हैं इसमें कारक के विषय में। तो कारक का सबसे पहले लक्षण करते हैं, कारक है, कारक का सबसे पहले लक्षण करते हैं, क्या करते हैं, साक्षात, साक्षात, साक्षात क्रियाजनकत्वम, साक्षात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। साक्षात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। साक्षात अर्थात, साक्षात का मतलब है कि जो कारक है वो क्रिया को साक्षात करता हो। जैसे मैं किसी कार्य को करता हूं तो उस कार्य के प्रति मैं कौन हुआ, साक्षी हुआ, अर्थात साक्षात हुआ। तो मैं साक्षात हुआ तो मैं क्या हो जाऊंगा, कारक हो जाऊंगा। इसलिए कहते हैं साक्षात जो क्रिया का जनक हो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो देखिए, राम ने रावण को मारा तो राम क्या हुए, राम तो साक्षात रावण को मारे हैं ना। राम ने रावण को मारा है तो राम क्या हुए, क्रिया, इस रावण को मारने वाली क्रिया में राम कौन हुए, साक्षी हुए। जब राम साक्षी हुए तो राम क्या हुए, राम क्या हुए, साक्षात जनक हुए। किसका, रावण का वध करने के लिए। तो ये मारने की क्रिया का साक्षात जनक कौन हुआ, तो वही है कि क्रिया जनकत्वम, अर्थात मारने वाली क्रिया का इसका जनक कौन हुआ, राम हुआ। राम क्या हो गया आपका, राम क्या हुआ, कारक हो जाएगा, क्योंकि जनक हुआ, साक्षात जनक हुआ। जब साक्षात जनक हुआ तो क्रिया है हमारी मारना, और इस मारने वाली क्रिया का राम क्या हुआ, साक्षात जनक हुआ। इसलिए राम क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। अब एक बात और समझनी है यहाँ पर। जैसे अब राम है, राम यहाँ पर बैठ गए, राम बैठ करके जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी को मरवा रहे हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग फिल्म में भी देखते होंगे, एक कोई शहंशाह होता है, शहंशाह अपने मुर्दों को भेज देता है कि जाओ
जो है गुंडों को कि जाओ मार कर चले आओ, तो मार कर चले आओ, तो उसके गुंडे गए और उसको मार करके चले आए, तो साक्षात उस मारने वाली क्रिया का साक्षात जनक वो जो शहंशाह बैठा वो नहीं होगा, वो जो गुंडे होंगे वो होंगे। तो कर्म मतलब कारक गुंडे होंगे, ना कि शहंशाह होगा। इसलिए जो साक्षात क्रिया का जनक होगा वही कारक होगा। और कारकों की संख्या कितनी बतलाई गई है? 6 बतलाई गई है। कारकों की संख्या कितनी बतलाई गई है? 6 बतलाई गई है। आइए हम लोग देख लेते हैं वो 6 कारक कौन कौन से हैं। आइए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो 6 कारक हैं कौन कौन से, और कौन से कारक की गणना 6 कारकों के बीच में नहीं होती, क्योंकि विभक्तियां 7 हैं। उन 7 विभक्तियों में से हम लोग 6 ही कारक मानते हैं। विभक्तियों को तो 7 मानते हैं, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? 6 कारक मानते हैं। अब देखिए कैसे, तो कौन सा कारक हम नहीं माना जाएगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आइए, तो पहला कौन सा है? कर्ता है, तो कर्ता कारक तो माना ही जाएगा। दूसरा कर्म है, कर्म को भी हम कारक मानते हैं। तीसरा करण है, करण को भी हम कारक मानते हैं। चौथा संप्रदान है, संप्रदान को भी कारक हम मानते हैं। पांचवा अपादान है, अपादान को भी कारक मानते हैं। पांचवा क्या है? अपादान है, अपादान को भी कारक मानते हैं। जुदाई के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है ना, तो अपादान है, अपादान को भी कारक मानते हैं। षष्ठी जो है संबंध है, संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं। उसके बाद हम किसको मानते हैं? अधिकरण को। अधिकरण, अधिकरण को भी हम लोग कारक मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से कर्ता कर्म करण संप्रदान और अपादान, वो हाँ अपादान और अधिकरण। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण को, ये जो हमारे 6 कारक हैं, इन्हीं 6 कारकों को हम कारक मानते हैं। संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं। तो कोई प्रश्न करता है कि आप संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हो, तो कहते हैं संबंध को कारक हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि संबंध जो है, जो षष्ठी विभक्ति है, वो साक्षात क्रिया का जनक नहीं है, वो साक्षात क्रिया का जनक नहीं है। तो कहते हैं कि कैसे नहीं भैया साक्षात क्रिया का जनक? तो आइए हमें उसको भी देख लेते हैं कि ये साक्षात क्रिया का जनक कैसे नहीं है। साक्षात क्रिया का जनक कैसे नहीं है, इस चीज़ को अभी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में एक दिया कि रामस्य पुत्रः, क्या दिया उदाहरण में? रामस्य पुत्रः, रामस्य पुत्रः, रामस्य पुत्रः आपणम गच्छति। कहाँ? रामस्य पुत्रः आपणम गच्छति। अब देखिए, राम का पुत्र आपण को जाता है, मतलब बाजार को जाता है, ठीक ना। तो राम का पुत्र, तो षष्ठी विभक्ति किसमें लगी? संबंध किसमें? षष्ठी विभक्ति किसमें लगी हुई है? मतलब आपका षष्ठी विभक्ति लगी हुई है रामस्य में, अर्थात राम में। ये क्या दिखाई देता है? षष्ठी विभक्ति का है। तो रामस्य रामयोः रामाणाम, ऐसे षष्ठी विभक्ति बनता है। तो रामस्य का, इस षष्ठी विभक्ति का क्या गच्छति क्रिया के साथ साक्षात संबंध है? राम आपण जाता है कि उसका पुत्र जाता है? राम षष्ठी विभक्ति जो होती है संबंध को बताने वाली होती है, ठीक ना। तो रामस्य पुत्रः आपणम गच्छति, राम का पुत्र आपण जाता है। तो देखिए, साक्षात क्रिया का जनक पुत्र हुआ। साक्षात क्रिया का जनक कौन हुआ? पुत्र हुआ, ना कि राम। क्योंकि राम अगर हम अर्थ करेंगे रामस्य गच्छति, माने राम का जाता है। जब साक्षात क्रिया का संबंध करेंगे रामस्य गच्छति, राम का जाता है, तो अरे भैया क्या जाता है राम का? तो वही कहते हैं राम का पुत्र आपण को जाता है, अथवा राम का पुत्र जाता है। जैसे पुत्र के साथ करेंगे गच्छति विभक्ति का, तो जैसे हो जाएगा पुत्रः गच्छति, अर्थात पुत्र जाता है। तो पुत्र जाने का मतलब यह हुआ कि हाँ पुत्र जाता है, बिल्कुल साक्षात निबंध, वो आपका अनुवाद बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामस्य पुत्रः आपणम गच्छति, राम का पुत्र आपण जाता है, राम का पुत्र बाजार जाता है। तो राम का पुत्र जाता है बाजार, राम का पुत्र जाता है, ना कि राम जाता है, ना कि राम जाता है। जैसे आप मेरी क्लास को पढ़ रहे हो, तो आप मेरी क्लास को कब पढ़ रहे हो? आपके पिताजी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा कि कौन पढ़ रहा है, तो कह देते हैं कि फलाने का पुत्र पढ़ रहा है, अर्थात राम शिरोमणि जी के पुत्र जी पढ़ रहे हैं। तो पुत्र जी पढ़ रहे हैं, राम शिरोमणि जी नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए वो जो पुत्र है, जो पढ़ रहा है, जो क्रिया कर रहा है, वो साक्षात क्रिया के साथ संबंधित होगा। अर्थात जिसका पुत्र है, तो जिसका जो है, जैसे राम का पुत्र लव है, तो लव जो है वन से लकड़ी काटने जाते हैं, तो लव वन से लकड़ी काटने जाते हैं। तो कोई कहता है अरे ये बालक कौन है जो वन से लकड़ी काटने जाता है? तो यही बतलाते हैं ना कि राम का पुत्र लव है, ये लव वन से लकड़ी काटने जाता है। राम का पुत्र है, वो वन से लकड़ी काटने जाता है। तो वन से लकड़ी काटने के लिए लव जाते हैं, ना कि राम जो कि अयोध्या में बैठे हुए हैं। तो राम संबंध को बतला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का साक्षात संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। मन्ने हम कि सभी को समझ में आ गया होगा कि षष्ठी विभक्ति को हम लोग कारक क्यों नहीं मानते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। जो पहले आप में बिंदु लगा हुआ है कर्म कारक, उसको भी देखते हैं। देखिए, इन सारे बिंदुओं पर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोगों की ऑनलाइन क्लासें चलने लगेंगी, और बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी, इतना मैं जानता हूं, और इतना मुझे अपने आप पर विश्वास भी है कि मैं आप लोगों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, हमको कुल मिलाकर के प्रतियोगिता के लिए पढ़ना है। एक हम लोग यहाँ पर शास्त्रावाद विवाद प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर शास्त्रार्थ चल रहा है, प्रतियोगिता के लिए बढ़ रहे हैं। तो जो प्रतियोगिता में प्राप्त करना है, जो अगर प्रतियोगिता में सफल होना है, तो प्रतियोगिता की दृष्टि से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय आप लोगों के पास मात्र 2 या 3 महीने का है, ठीक ना, और सिलेबस बहुत सारा है। अब देखिए, कर्म कारक को पढ़ना है, तो कर्म कारक पहला ही लगा हुआ है,
ठीक है। अब देखिए कर्म कारक में जो पहला सूत्र है वो है आपका कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ठीक ना। कौन सा सूत्र है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अब देखिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अब ये क्या है? तो देखिए कर्तुः इति षष्ठ्यंतम पदम, कर्तु में षष्ठी पद है, मतलब षष्ठ्यंत है, षष्ठी विभक्ति है कर्तुः। इसका विच्छेद कर लेते हैं, कर्तुः ईप्सित तमम, और क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तीन पद हैं इस सूत्र में, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है। और जो षष्ठी विभक्ति होती है स्थानीय होती है, ठीक ना। तो कहते हैं कर्म क्या है, तो इन्होंने बतलाया कि कर्म एक पदार्थ है। वो कर्म कैसा है? तो कहते हैं कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। तो इसका हम लोग जब कहते हैं कि कर्तु माने कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से, कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से जिस ईप्सित तमम अर्थात जिस अभीष्ट की, ईप्सित तमम माने क्या होता है? अभीष्ट, जिसको सबसे अधिक चाहता है, अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है, उस कारक की कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। उस कारक की कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। आइए देखते हैं कैसे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। आइए अब देखिए, मैंने कहा कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ठीक है। आइए देखते हैं तो अब कैसे होगा यहाँ पर। तो कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से, कर्ता आप लोग अर्थ लिख लीजिएगा, कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से जिस अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। देखिए कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से, कर्तुरीप्सितमम कर्म का अर्थ क्या है कि कर्ता कौन हुआ? ये हुआ आपका कर्ता। अपने क्रिया के माध्यम से, अर्थात अपने क्रिया के माध्यम से जिस अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है, अभीष्ट का मतलब होता है जिसको सबसे अधिक चाहता है, मतलब जिसको सबसे अधिक वह चाहता है वो, तो जिस अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है अर्थात जिसको सबसे अधिक वह चाहता है, उसकी कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। उसकी कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, पार्टिकुलर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, उस प्रेम करने के लिए, उसको पाने के लिए पता नहीं कितने कितने कुछ कर डालता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे आप लोगों में ही हैं, कि नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं। मेन उद्देश्य तो आप लोगों का नौकरी ही है, नौकरी से आप प्रेम करते हो, नौकरी को प्राप्त करना चाहते हो। उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए ये बीएड वीएड वाली जो प्रक्रिया आप लोग कर रहे हो ना, जो क्रियाएं कर रहे हैं, तो अभीष्ट क्या है? आपका नौकरी को प्राप्त करना। उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो बीएड रूपी कार्य आप लोग इतना मंचन कर रहे हैं कि बीएड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टीईटी पास करेंगे, सीटीईटी पास करेंगे, तब जाके नौकरी आपको प्राप्त होगी ना। तो इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप ये जो अभीष्ट कार्य कर, मतलब जो अभीष्ट है आपका क्या? नौकरी। और उस अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए जो ये अन्यान्य आप लोग कार्य कर रहे हैं, बीएड करना, टीईटी पास करना, सीटीईटी पास करना, ये आपके सब क्या हो जाएंगे? ये जो है आपके क्या हो जाएंगे? आपके कार्य करने वाले हो जाएंगे। जैसे तो जिस अभीष्ट की सिद्धि करना चाहते हैं, और तो मतलब अपने क्रिया के माध्यम से, तो ये बीएड रूपी, सीटीईटी पास करने के रूपी जो है, आप लोग ये क्रिया के माध्यम से नौकरी रूपी जो अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो नौकरी क्या हो जाएगी? वो अभीष्ट हो जाएगा आपका, और उसी की कर्म संज्ञा हो जाएगी, उसी अभीष्ट की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अरे सिंपल भाषा में इतना समझिए कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, अभीष्ट ये आपका बिंदु है, अभीष्ट क्या है? ये आपका बिंदु अर्थात नौकरी है। अब बच्चा है, ये बच्चा अपने क्रिया के माध्यम से, अर्थात ये बीएड किया, क्या किया? बीएड किया। बीएड के बाद टीईटी निकाला, टीईटी के बाद एसटीईटी दिया, एसटीईटी दिया नहीं, टीजीटी दे दिया। क्या दिया? टीजीटी दे दिया। टीजीटी देने के बाद क्या किया? वो नौकरी को प्राप्त कर गया। नौकरी को क्या किया? प्राप्त कर दिया। अब ये देखिए, जो नौकरी है, जो अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है, तो यह नौकरी अभीष्ट हुई। तो ये सब क्रियाएं किसके लिए किया? इसके लिए किया। तो ये जो अभीष्ट है, इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि कर्ता, अब हम कर्म किसे कहते हैं, तो यह आप लोग जान जाइए आज से कि कर्म क्या पदार्थ होता है। तो कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से, कर्ता जो है वो अपने क्रिया के माध्यम से जिस अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। जिस अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है, उसकी कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है।
अब यह अभी देखना है कि अभीष्ट की सिद्धि करना चाहते तो उसकी कौन संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कर्म संज्ञा होगी, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, और हम लोगों को कौन कौन से सूत्र पढ़ने हैं। अब इन चीज़ों को भी देखते हैं कि कर्म में कौन सी विभक्ति होगी। एक सूत्र आपका आता है, संज्ञा तो हम कर दिए, अब उस संज्ञा को करने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, उस संज्ञा के माध्यम से क्या चीज़ें होंगी, तो वो भी चीज़ तो जाननी है। तो अब देखिए, अभी कोई पूछेगा आप लोगों से कि कर्म कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा सूत्र यही है कर्म संज्ञा करने वाला, जो कर्म को बतलाता है कि कर्म क्या पदार्थ होता है। तो कर्म को आपके कर्तरी रीप्सितमम कर्म ने बतलाया कि कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से जिस अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है उस कारक की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो अब देखिए, इसके बाद आप लोगों का आता है क्या, कर्मणि द्वितीया। क्या आता है, कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, अब क्या है, कर्मणि द्वितीया को पढ़ते हैं। किसको, कर्मणि द्वितीया को, कर्मणि द्वितीया। अब कर्मणि द्वितीया को जब हम लोग पढ़ने चलते हैं कर्मणि द्वितीया को, तो कर्मणि द्वितीया में यह पदार्थ आता है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया होती है। लेकिन वो कर्म कैसा होना चाहिए, एक उक्त कर्म होता है, एक अनुक्त कर्म होता है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। ये आप लोग जानकारी के लिए नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और अनुक्त कर्म में, कर्मणि द्वितीया सूत्र कहता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो अनुक्त और उक्त कैसे हम लोग जानते हैं, अनुक्त क्या है, जो उक्त नहीं है। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हो जाती है। लेकिन कर्मणि द्वितीया का अर्थ क्या है, कर्मणि द्वितीया का अर्थ है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म क्या किसे कहते हैं, तो कहते हैं जिस कर्म रूप से, मतलब जिस कर्म रूप अर्थ को कृत और तिंग आदि के द्वारा ना कहा गया हो। जिस कर्म रूप अर्थ को कृत और तिंग आदि अर्थों के द्वारा ना कहा गया हो। आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं, आप लोगों का सब क्लियर होता चले। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। और ये सारे बिंदु पुनः एक बार फिर से पढ़ाए जाएंगे, और उसमें हम बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो मेरी डेमो क्लास है, तो मतलब बस छोटा छोटा बिंदु मैं उठाया हूँ कि डेमो के रूप में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए, अब देखिए क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा था अनुक्त, अनुक्त कर्म, अनुक्त कर्म और उक्त कर्म। देखिए, कर्मणि द्वितीया ने कहा कि अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। और अनुक्त कर्म क्या है और उक्त कर्म क्या है, आप लोग बहुत दिनों से, कई लड़कों का मेरे पास मैसेज भी आते थे, बहुत लोग मुझसे पूछते भी थे कि ये अनुक्त कर्म क्या है। तो देखिए, अनुक्त कर्म का मतलब होता है जिस कर्म रूप अर्थ को कृत और तिंग आदि के द्वारा ना कहा गया हो। जिस कर्म रूप अर्थ को, जिस कर्म रूप अर्थ को कृत और तिंग आदि के द्वारा ना कहा गया हो, अर्थात कर्म अर्थ में कृत आदि प्रत्यय ना हुए। अनुक्त कर्म का मतलब है कि, मतलब कुल मिला के यह कहते हैं कि उक्त किसे कहते हैं। तो देखिए, यस्मिन प्रत्यय, यस्मिन यस्मिन प्रत्यय सह उक्ता, सह उक्ता, मतलब जिससे जिस अर्थ में प्रत्यय होता है, मतलब जिससे जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वह क्या हो जाता है, उक्त हो जाता है। जिससे जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वो क्या हो जाता है, उक्त हो जाता है। मतलब जो अर्थ में प्रत्यय होगा वह क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। जैसे रामः, जैसे रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति है। ये जो गच्छति में जो ती आया, अर्थात जो लट लकार आया है, तो लह लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, यह जो सूत्र से जो है इसमें लट लकार जो हुआ है, यह लट लकार किस अर्थ में हुआ है, कर्तार्थ में हुआ है। किस अर्थ में हुआ है, कर्तार्थ में हुआ है। वही कह रहा है यस्मिन प्रत्यय स उक्ता है, जिस अर्थ में, जिससे जिस अर्थ में प्रत्यय हुआ क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्तार्थ में प्रत्यय हुआ है, इसलिए कर्ता क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। तो रामः गृहं गच्छति में कर्ता कौन हुआ, राम हुआ। तो राम क्या हो गया, उक्त हो गया। उक्त में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए राम में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। अर्थात एक वाक्य में जब कोई उक्त हो जाता है तो शेष जो बचता है वो क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएंगे। जो शेष बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके अनुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर राम में प्रथमा व्यक्ति है, राम उक्त हो गए, मतलब कर्ता, कर्तार्थ में यहाँ पर लट लकार हुआ है, तो इसलिए कर्ता क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। तो रामा गृहं गच्छति में कर्ता कौन है, राम है, तो राम क्या हो गया, उक्त हो गया। तो उक्त में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी। शेष सारे क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे। तो ये जो गृहम है तो कर्म हुआ, तो यहाँ पर भी कौन सा हुआ, अनुक्त है। ये अनुक्त ना हुआ, जब ये उक्त हो गया तो ये अनुक्त ही होगा। जब ये अनुक्त हो गया तो अनुक्त में कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब देखिए कैसे, तो इसी को हम उसमें घटा लेते हैं। किसमें, आप लोगों का एक उदाहरण है, बहुत ही फेमस उदाहरण है, हरिम भजति। कौन सा, हरिम भजति। देखिए, आप सभी को उक्त और अनुक्त समझ में आ गया होगा। अर्थात जिस कर्म रूप अर्थ को कृत और तिंग आदि के द्वारा ना कहा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्त कर्म कहते हैं।
ठीक ना, अनुक्त कर्म कहते हैं। यदि जिस कर्म रूप अर्थ को कृत और तिंग आदि के द्वारा कहा जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, उक्त कहेंगे। जैसे उक्त के उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूंगा कि कैसे होंगे, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि इनमें और सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं। देखिए एक उदाहरण है, बहुत ही फेमस उदाहरण है, क्या, हरिम भजती। कौन सा है, हरिम भजती। हरिम भजती, तो हरिम भजती, हरि को भजता है, तो कोई व्यक्ति हरि को भज रहा होगा ना, तो यज्ञ दत्ता का हम अध्याहार कर लेंगे, यज्ञ दत्ता, यज्ञ दत्ता, यज्ञ दत्ता हरिम भजती। तो देखिए यहाँ पर जो भी भजती की भजनक क्रिया है, ये भजनक क्रिया में जो भजती है, तो भजती में भी लह कर्मणि च भावे च कर्म के सूत्र से जो सूत्र है, इस सूत्र से लट लकार किस अर्थ में हुआ है, कर्तार्थ में हुआ है। किस अर्थ में हुआ है, कर्तार्थ में हुआ है। इसलिए कर्ता क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। इसलिए यज्ञ दत्ता क्या हो गया, यहाँ पर उक्त हो गया। तो उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब यज्ञ दत्त जब उक्त हो गया तो बचा जो सारा चीज है वो क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे। तो जब कर्ता उक्त हो गया तो जो उसमें कर्म इत्यादि वो क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे। तो ये कर्म क्या हुआ, हरि है। अरे भैया यज्ञ दत्त हरि को ना भजता है, तो हरि है, तो हरि क्या हो जाएगा, ये आपका अनुक्त हो जाएगा। लेकिन हमको सबसे पहले क्या जानना है, इसको हम जाने कैसे कि ये कर्म है। तो कर्म को जानने के लिए हमने आप लोगों को एक परिभाषा बतलाई कि कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से, तो कर्ता कौन हुआ, यज्ञ दत्त। यज्ञ दत्त अपने क्रिया के माध्यम से अर्थात भजनक क्रिया के माध्यम से जिस अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अर्थात भैया यज्ञ दत्त भजन करता है, तो भजन करने का मतलब है ना कि हमको प्रभु मिल जाए, हरि मिल जाए। तो यज्ञ दत्त अपने भजनक क्रिया के माध्यम से जिस अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है, अर्थात हरि रूपी अभीष्ट की सिद्धि करना चाहता है, तो हरि की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। हरि की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। हरि की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब हम जान गए कि हरि क्या है, कर्म है। हरि क्या है, कर्म है। अब देखिए क्या है, हरि क्या है, कर्म है। तो अब यहाँ पर हमको मालूम चल गया हरि कर्म है। अब फिर क्या है कि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अभी हमने सूत्र पढ़ा पीछे ही कि कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया का अर्थ था कि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उक्त और अनुक्त भी मैंने बतला दिया। तो यहाँ पर देखिए जो भजती में जो लट लकार हुआ वो कर्तार्थ में हुआ है, तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। और उक्त कर्ता हुआ तो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और जो बाकी सारे पदार्थ बचेंगे उसमें कौन से, वो क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हरि भी क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। तो इस हरि को हम क्या बोलेंगे, अनुक्त कर्म बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अनुक्त कर्म बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अनुक्त कर्म बोलेंगे। इन चीज़ों को हम लोग और भी बढ़िया से पढ़ेंगे जब आगे वाली वीडियो आएगी आप लोगों की। अभी तो हम डेमो दे रहे हैं, समझा रहे हैं किसी तरह से छोटे छोटे बिंदुओं को। तो अनुक्त कर्म हुआ आपका हरि हुआ, और हरि में कौन सी विभक्ति हो जाए तो अनुक्त कर्म हो गया। तो कर्मणि द्वितीया भी कहता है कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें हम क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति कर देंगे। तो हरि हरि हरयः हरिम, तो यहाँ पर द्वितीय के एक वचन में क्या बनता है, हरिम। तो यहाँ पर हरिम हो जाएगा। तो यज्ञ दत्तः हरिम भजति, ये आपका प्रयोग क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा। यह आपका प्रयोग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को कितना बता दिया है। ऐसे ही हमारी क्लास चलेगी और ऐसे ही हम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ेंगे। तो जिन भी मित्रों को मतलब जिनको भी एडमिशन लेना है, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे क्लास के साथ, इस डेमो वीडियो को देख लें। और यदि उनको हमारी डेमो वीडियो अच्छी लगती है, यदि मेरी पठन पाठन की शैली अच्छी लगती है, तो आप लोग हमसे जुड़ें और हमसे कॉल करें। किस पर, आप हमको कॉल कर सकते हैं 90 84 73 18 00 पर। उसके बाद मैं आपको सारी सूचनाएं इसी पर दे दूंगा कि आपको पैसे कितना पे करना है, कैसे क्या है। वस्तुतः हमने 3 महीने के इस कोर्स के लिए, 3 मंथ के इस कोर्स के लिए हमने कितने रुपए रखे हैं, 1500 रुपये मात्र रखा है। 1500 रुपये रखा है, मतलब 3 महीने में यदि 1 महीने की फ़ी देखी जाए तो 500 रुपये, यदि पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 50 रुपये के हिसाब से हमने क्या रखी है, इसकी फ़ी रखी है। और जो है जिन भी मित्रों को हमसे जुड़ना है वो मित्र हमें जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 90 84 73 18 00। हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और आप लोगों के मतलब सफल कराने में हमेशा जितना हो सकेगा पूर्णतया, शारीरिक हो, मानसिक हो और वृत्तियात्मक भी हो, जहाँ तक भी मेरा चलेगा बस मैं वहाँ तक करने के लिए आपके साथ तत्पर हूँ। और आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। यदि पसंद आता है तो आप लोग हमसे जुड़िए। धन्यवाद।